हेलो जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज बात करने वाले हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और उससे पहले चलिए जान लेते हैं कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है, उसको थोड़ा सा जो है सो जान लेते हैं। यदि आपको डिटेल्स में पढ़ना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, उसका पहला अवस्था जो है उसको संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था कहते हैं, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का होता है। ठीक है। इस अवस्था में शिशु अपनी संवेदनाओं तथा शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। वातावरण से स्वयं को अलग समझना और अनुकरण करना। ठीक है। शिशु स्वार्थी होता है और आत्मकेंद्रित होता है, और वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण जो है सो इसी अवस्था में बच्चे में आ जाता है। ठीक है। चलिए चलते हैं, इसका नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा जो है उसको बोला जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 से लेकर 7 वर्ष तक का होता है। बालक में भाषा का विकास प्रतीकों के माध्यम से होता है। ठीक है। शिशु दूसरे के संपर्क से, खिलौने से व अनुकरण के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। बालक अभिनय करता है एवं स्वयं से बातें भी करता है। इस अवस्था में वह अक्षर लिखना, गिनती करना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम में रखना, हल्की भारी वस्तुओं का ज्ञान होना, माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना और घर के छोटे कार्यों में भाग लेना आदि कार्य करता है। आगे देखें तो इस अवस्था में जो है सजीववाद यानी जीववाद का जो है सो गुण बच्चे में आ जाता है। वह हर वस्तु को वो सजीव समझता है। ठीक है। ये जीववाद का सिद्धांत जो है वो आपको सेकेंड स्टेज में ही आता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जिसमें वो हर निर्जीव वस्तु को सजीव समझने लगता है। ठीक है। उसके बाद अहम भाव आ जाता है, अनपलटन का गुण रहता है, और इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने योग्य नहीं होता है, इसलिए वो जो है सो अतार्किक चिंतन करता है इस अवस्था में। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 12 वर्ष तक का यह उम्र तक यह अवस्था रहता है। इसमें मूर्त रूप से तर्क बच्चा करने लगता है। विचारों में क्रमबद्धता एवं जटिलता आ जाती है। पलटन का गुण पाया जाता है, जो पिछली अवस्था में था इस अवस्था में पलटन का गुण आ जाता है। ठीक है। बच्चे में वर्गीकरण करने, संबंध स्थापित करने, पहचानने तथा तुलना स्थापित करने की शक्ति का भी विकास हो जाता है। इस अवस्था में चिंतन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन उसका चिंतन केवल मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। ठीक है। इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में जो है बालक 2 वस्तुओं के बीच अंतर करना, तुलना करना, समानता और असमानता बताना, सही व गलत में भेद करना आदि सीख जाता है। और इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, महीना, वर्ष व दिशाओं के बताने योग्य हो जाता है। ठीक है। चलिए चौथा और अंतिम जो है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। इसको अमूर्त भी बोला जाता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलिए या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोलिए। ठीक है। यह 12 वर्ष के बाद से शुरू होता है। इसमें बच्चा जो है अमूर्त चिंतन एवं अपसारी चिंतन जो है सो शुरू कर देता है। ठीक है। निगमन तर्क का विकास भी इस अवस्था में हो जाता है। समस्या समाधान तथा निर्णयों करने की शक्ति का भी विकास इसी अवस्था में होता है। और इस अवस्था में सभी मानसिक योग्यताएं जैसे कि चिंतन करना, कल्पना करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान का विकास हो जाता है इस अवस्था में। तो हमने आपको एक शॉर्ट तरीका से रिवीजन करवा दिया कि 4 जो संज्ञानात्मक अवस्था है वो क्या है। अब उसी पर आधारित बारी बारी से प्रश्नों का व्याख्या करेंगे। आपसे प्रश्न पूछेंगे, उसका आंसर आपको ही बताना है, और हम तो सबका आंसर बताएंगे ही बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो प्रश्न नंबर पहला आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप सभी को भी। पहला नंबर प्रश्न है कि पियाजे के सिद्धांत का प्रस्ताव है कि संज्ञानात्मक विकास स्वाभाविक रूप से 4 अवस्थाओं के स्वरूप का अनुसरण करता है, और इस अवस्था के दौरान होने वाला एक महत्वपूर्ण विकास वस्तु स्थायित्व
तो अब किस अवस्था में आ जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा संवेदी पेशीय अवस्था। ठीक है, इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। 18 से 24 महीना में ये परिपूर्ण, या 20 से 24 भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में प्रतीकों भाषाओं के प्रयोग का कौशल प्राप्त करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोगों को भी समय देना है, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहा। 5 से 10 सेकंड समय हर क्वेश्चन पर मिल रहा है आप लोगों को। जब तक क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो आप तो देख ही सकते हैं कि उसको बनाने का भी समय मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था के दौरान बच्चा अपने स्वकेंद्रित चिंतन पर नियंत्रण करने में सक्षम होता है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन हैं, देख सकते हैं, औपचारिक, पूर्व संज्ञानात्मक, मूर्त और संवेदी। इसका जो सही आंसर होगा स्वकेंद्रित चिंतन पर नियंत्रण करने में बच्चा जो सक्षम होता है वो मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जीन पियाजे के अनुसार विकास के किस स्तर पर बच्चे में परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित होती है और वैज्ञानिक सोच उभरने शुरू हो जाती है? तो देखिए, परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता जो है वो किस अवस्था में होगा? 4 ऑप्शन आपको दिख भी रहा होगा। तो निगमनात्मक तर्क जो है वो अमूर्त संख्यात्मक अवस्था में बच्चा शुरू कर देता है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा डैश अवधि में तार्किक सोच में सक्षम होता है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी और औपचारिक। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा तार्किक जो है सो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तार्किक सोच में वो सक्षम बच्चा हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मोहन अब योजनाओं के बारे में सोच सकता है। ठीक है, योजना भी जो होगा उसके बारे में सोच सकता है और वस्तुओं की अपेक्षा योजनाओं से व्यवहार कर सकता है। ठीक है, वह प्रयोगों पर आधारित के बजाय संभावनाओं के समूचे से व्यवहार करता है। वह विचारों में उत्कृष्टता की ओर कदम उठाता है। ठीक है, तो यह एक तरह से देखें तो आप ये देख सकते हैं कि परिकल्पनात्मक चिंतन जो हो रहा है और जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है ना, आपके पास 4 ऑप्शन है, सोच लीजिए क्या आंसर होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि वह विचारों में उत्कृष्टता की ओर कदम बढ़ाता है। ठीक है, संभावनाओं के समुच्चय से व्यवहार करता है। तो इस तरह से यदि देखें तो इसका जो सही आंसर होगा वो 4 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? ठीक है, 4 ऑप्शन है, प्रतिलोमिक चिंतन, प्रतीकात्मक खेल, अनुक्रमिक वर्गीकरण और संरक्षण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रतीकात्मक खेल। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सो लिखा हुआ है कि पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? तो यह जो है सो अनुकूलन पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, ये अनुकूलन से लिया गया है और अनुकूलन को जो है 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है, हम बता दे रहे हैं थोड़ा देखिए, अनुकूलन को जो है सो 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है समावेशन और एक होता है समायोजन। ठीक है, यदि आपको इसके डिटेल्स से जानकारी चाहिए आपको तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का जो है इससे पहले वाले वीडियो जिसमें स्पष्ट रूप से अनुकूलन क्या होता है, समावेशन क्या होता है, समायोजन क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। तो आप वीडियो जाके देख लीजिए, वहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किस तरह से जो है सो काम की क्या उदाहरण है, क्या समावेशन क्या होता है, समायोजन क्या होता है, समावेशन का और अन्य नाम क्या है, सब कुछ के बारे में बताया गया है।
तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में दिया गया है कि नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं, उसको आत्मसातकरण या समावेशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर कि सीता साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाएगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन कुछ इस तरह है, समावेशन, संतुलन, समायोजन और असंतुलन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 जो है करेक्ट है, समायोजन। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ कि किस अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, अमूर्त, ठीक है, मूर्त, पूर्व और संवेदी गामक अवस्था। ठीक, तो लाक्षणिक जो है कि किस अवस्था में बच्चे जो है सो शुरू कर देते हैं, उसका सही आंसर जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर कि क्वेश्चन नंबर 11 है कि मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक है और अब तर्क करने लगी है, परंतु ठीक है प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था पर है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था सही आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक छोटी, यहाँ पे ये बाली नहीं है, यहाँ पे बालिका है, एक छोटी बालिका जो है, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है और अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक कथनों पर काम कर पाते हैं, कथनों में तार्किक संबंध देख पाते हैं तथा अनुपात जैसी अमूर्त संरचनाओं को समझने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो अमूर्त संरचनाओं को यदि वो समझने में सक्षम है, इसका मतलब है कि वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी इसको बोला जाता है। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया है कि वह सभी जीव, ठीक है, वह सभी जीव जिनके पंख हैं और उड़ सकते हैं वह पक्षी है। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ देखा और उसे स्तनधारी कहने की जगह पक्षी ही कहा। इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यह भी क्वेश्चन जो है सो अनुकूलन सही है, जिसमें समावेशन। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये भी समावेशन समायोजन पर ही आधारित है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए समावेशन। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ और ये अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समझ को मजबूत करते हैं कि प्रतीक वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन संरक्षण कौशल की कमी है। ठीक है, तो संरक्षण का अभाव है, इसका मतलब जो है सो वह जो है आपके पास 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। संरक्षण का अभाव अभी नहीं है, तो इसका मतलब है कि वह जो है सो प्रतीकात्मक वस्तुओं का प्रतिनिधित्व कर पाता है। तो यह अवस्था जो है सो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। तो जितने भी क्वेश्चन 15 के 15 क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आगामी आने वाले जो भी सीटेट का एग्ज़ाम हो या किसी भी टेट का एग्ज़ाम हो, तो यदि आप इससे पढ़ के जाइएगा तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक साबित होगा और आप लोगों को वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भी भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से सबसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हम समय समय पर अपडेट करेंगे वो आपको मिलती रहेगी और आपके लिए वह लाभदायक साबित होगी। जय हिंद, जय भारत।